हेलो गाइस, मेरा नाम है जतिन अग्रवाल। आप जुड़ चुके हैं द बुल ऑफ द लास्ट वीक चैनल के साथ और फर्स्ट निफ्टी वीकली अपडेट में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, एक नई सीरीज की शुरुआत करेंगे। हर संडे वीडियो आया करेगी। सबसे पहले संडे की डेट नोट कर लेते हैं ताकि हमें पता रहे कि हम कब की बात कर रहे हैं। डेट है May 23। और मैं आप लोगों को बता दूं, मार्केट ने बहुत अच्छी रैली दिखाई है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छा किया, बट निफ्टी वीकली अपडेट है तो निफ्टी पे ही अपनी बात रखेंगे। मैं आपको इस वीडियो के अंदर सीधा ट्रेडिंग व्यू पे लेके चलूंगा। ट्रेडिंग व्यू पे अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप मुझे कर सकते हैं। अगर आप चार्ट ऑफ द वीक सेगमेंट देखना चाहते हैं जिसके अंदर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं तो उसकी वीडियो हर सैटरडे को आती है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। इसके सीरीज के अंदर क्या होगा, हम पिछले हफ्ते निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया और एंटिसिपेशन क्या उसको डिस्कस करेंगे। ऑल्सो हम लेवल्स डिस्कस किया करेंगे। सेम चीज जो चार्ट होगा ना, वो आपको ट्रेडिंग व्यू पे भी मिल जाएगा, वीडियो में भी मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। तो भरपूर भरपूर आप अपना एक्सपीरियंस बढ़िया कर सकते हैं अगर आप बुलियन कम्युनिटी के साथ किसी भी फॉर्म में जुड़े हुए हैं। एक रिमाइंडर और, अगर आपको रनर्स अप चार्ट चाहिए चार्ट ऑफ द वीक सेगमेंट का, उस ज्वाइन बटन को दबाइए और अपनी ब्रॉन्ज मेंबरशिप आज ही एक्टिवेट करें। तो चलते हैं सीधे स्क्रीन के ऊपर, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, वहीं पे देखते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो कर लो, फॉलो करने में कुछ नहीं जा रहा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन में। कोई भी काम वाम आप कराना चाहते हैं द बुल ऑफ द लास्ट .com पे जरूर जाएं, सर्विसेज जरूर विजिट करें जो कि एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए आप लोगों के लिए है सारी। एंड अगर आप एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मनी क्राफ्ट, जो कि मेरी फर्म है, इज अ सेबी RIA एंड वी विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू इन योर इन्वेस्टिंग जर्नी। तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कुछ भी समझने के लिए। मोबाइल नंबर, ईमेल ID सब कुछ डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन खोल के जरूर देखें वीडियो का, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, वहीं पे निफ्टी की बात करेंगे, वहीं पे वीडियो को एंड भी करेंगे। हेलो दोस्तों, हम स्क्रीन पे आ चुके हैं निफ्टी वीकली अपडेट की पहली वीडियो के अंदर। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ना कई सारे लेवल्स पहले से मार्क्ड हैं, तो पहली वीडियो तो थोड़ी ज़्यादा चर्चा कर लेते हैं। ये जो लेवल्स मार्क्ड है, तो मेरा पूरा सिस्टम प्राइस एक्शन के बेसिस पे, अगर आप वो सीखना चाहते हैं तो हम मुझसे सीख सकते हैं। मैं इंडिकेटर्स वगैरह आप देख सकते हैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता। इसके अंदर वॉल्यूम में भी एरर आ रहा है तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा, बिकॉज मेरे को भी उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ प्राइस के बेसिस पे चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। येस, हम वॉल्यूम को देखते हैं जब ब्रेकआउट्स वगैरह आते हैं कि वो सस्टेनेबल लग रहे हैं नहीं लग रहे, बट मेरा बिल्कुल फोकस प्राइस के ऊपर होता है, कैंडल्स के ऊपर होता है और मेरी ट्रेंड लाइन्स के ऊपर होते हैं जो कि प्राइस के बेसिस पे ही बनती हैं। इंडिकेटर्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ प्राइस, तो आपको समझना ज़रूरी है कि प्राइस सुप्रीम है मार्केट के अंदर, स्पेशली अगर आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आप कोई भी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो डायरेक्टली आपको प्राइस प्रेडिक्ट करने में हेल्प करें, या आपको बताएं सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे, जैसे पिवट पॉइंट्स वगैरह हो गए, फिबोनाचीज हो गए, तो वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको मेरे ख्याल से सिस्टम नीट एंड क्लीन रखने में हेल्प करेंगी और गाइड कर सकती हैं। अगेन, सबका सिस्टम अलग होता है, तो आप देखिए आपको क्या कंफर्टेबल लगता है। मार्केट में पैसा बनना चाहिए, किस तरीके से बन रहा है, किस इंडिकेटर से बन रहा है, किस शेयर से बन रहा है, इट डजेंट मैटर। अगेन, दीज वीडियोज आर फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज। अगर आप लेकिन एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरी डिस्क्रिप्शन में है। अब हम बात करते हैं निफ्टी के चार्ट की और मुझे क्या लगता है। तो हम सबसे पहले डेली से स्टार्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं लेवल्स मेरे बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट होते आ रहे हैं। जैसे ये लाइन मैंने तब बनाई थी जब ये कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था, फिर ये गिरा तो आप देखो यहीं से रिवर्सल आया। ये बिल्कुल होता है आपका फॉल्स ब्रेकआउट और कंफर्मेशन नहीं आई इसकी, और यहाँ पे डोजी भी थी, तो कहीं ना कहीं मतलब लेवल्स को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। एक चीज़ जो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बता रहा था कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये समझना कि बुल मार्केट में सपोर्ट फॉलो होते हैं। तो पहली चीज़ तो बहुतों को यही नहीं रियलाइज़ होता कि बुल मार्केट है। बुल मार्केट कैसे है, ये हायर बॉटम फॉर्मेशन चल रही है। तो मैं वही कह रहा था, अगर किसी को नहीं भी समझ आया होता ना कि ये बुल मार्केट है यहाँ कहीं जोन में, तो आपको समझ आ जाना चाहिए था कि अपने पर्सनल बाइसेस छोड़ दो और भैया लगाओ पैसा इसमें। तो लेकिन वही होता है, हम पर्सनल बाइसेस अपने छोड़ नहीं पाते। हमें चीज़ें ऐसी दिखाई जा रही होती हैं और हमें ऐसी चीज़ें दिख रही होती हैं जो हमें लगता है कि हमें ही पता है, मार्केट को तो पता ही नहीं कितना बुरा हाल हो जाएगा। तो इसलिए वी हैव सीन अ लॉट ऑफ पोर्टफोलियोज विच आर स्टिल ब्लीडिंग, जिनका अभी भी पैसा नहीं बन रहा है क्योंकि उन्होंने नीचे बाइंग नहीं करी थी, या वो गलत शेयर्स के अंदर फंसे हुए हैं, या फिर उन्होंने शॉर्ट ही मार दिया था। तो आई मेट अ फ्यू पीपल जिन्होंने शॉर्टिंग कर दी। 40-50 लाख रुपए तक वो लोग कह रहे हैं कि ख़त्म हो गया है, पैसा बिल्कुल भी नहीं बचा है। एंड आई एम नॉट योर ब्रोकर, आई कांट हेल्प यू ऑन दैट। यू हैव टू डेवलप अ सिस्टम। स्टॉक मार्केट कोई चैरिटी तो है नहीं जो आप लोगों को पैसा कमा के देगी। यहाँ पे अगर आप अच्छे हैं अपने काम में, आप समझ के करते हैं, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, तो ही आप कमा पाएंगे। सबसे ख़राब चीज़ क्या है कि स्टॉक मार्केट का कोई फिक्स्ड आपको जॉब की तरह नहीं है कि हाँ आपने ABC चीज़ फॉलो कर ली तो फिर आप पैसा कमा लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता यहाँ पे। तो इसलिए मैं बहुत बार कहता हूँ कि बिहेवियरल फाइनेंस वगैरह पे फोकस करें। एंड अगर आप बिहेवियरल फाइनेंस की कोई बुक पढ़ना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बिहेवियरल फाइनेंस आई वुड से इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वन शुड डू इफ़ ही और शी इज़ इन्वेस्टिंग इन द मार्केट्स।
नाउ दीज लेवल्स आर बीइंग फॉलोड, ये हमें समझ आ गया। ये क्या चल रहा है लेकिन यहाँ पे ये कुछ भी नहीं चल रहा है, ये टाइम पास चल रहा है। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने पहले भी बोला था, हमने शायद टेलीग्राम पे अपना वो डाला था एक पोस्ट और चार्ट मैंने ट्रेडिंग व्यू पे भी पिछले हफ्ते पोस्ट किया था, तभी मुझे आइडिया आया कि इसकी वीडियो सीरीज़ में कन्वर्ट किया जाए ऐसे। ये लिटरली टाइम पास चल रहा है, आपको बस आपके लेवल्स पता होने चाहिए। मार्केट के अंदर आप देखो बिल्कुल अलग काम हो रहा है इस समय। जब आपको लगता है कि नहीं इसमें स्ट्रेस आएगा, उसमें प्रेशर आएगा, वो चीज़ चल देती है। सेक्टोरल रोटेशन पे चीज़ें चले जा रही हैं। मेटल्स ने बहुत अच्छी रैली दी, तो अब मेटल्स थोड़ा शांत हुए, तो अब देखो फाइनेंस सेक्टर कितना बुरी तरीके से भागा है। HDFC बैंक वगैरह आप देखोगे, आप हैरान रह जाओगे किस तरीके से रन अप आया है। तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है, ये प्रॉपर कंसोलिडेशन हो रहा है, ये टाइम पास हो रहा है, सेक्टोरल रोटेशन हो रही है। मेरी बात मानो, अगर मैं सही हुआ इस बुल मार्केट के बारे में ना, तो ये आपको बताएगा कि कितना महंगा हो सकता है मार्केट। ये अभी महंगा नहीं है। सबसे फनी चीज़ क्या है, लोग पी रेशो से सब कंपेयर करते रहते हैं। पी रेशो किसी को समझ आता नहीं है कि क्या है। सबको अभी भी वही लगता है कि 20 का पी रेशो, 15 का पी रेशो सस्ता, और वरना फिर पी रेशो महंगा। लेटेस्ट से आप FD कराने जाते थे पहले 10 साल पहले, और 10% का ब्याज था, तो 100 रुपये पे आपने कितने कमाए, 10 रुपये। तो प्राइस टू अर्निंग आपका कितना आ गया रेशियो, 100 डिवाइडेड बाय 10, 10 का पी रेशियो आ गया। तो 10 का पी रेशियो अच्छा है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर आपको 10% ब्याज दे रही है 10 के पी रेशियो के हिसाब से, तो बहुत ही अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो आप उससे जज करते चीज़ महंगी है या सस्ती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 10% मिल रहा है। अब क्या होता है, अब आपको ब्याज मिलता है बैंक में लेट से 5% का। तो 5 को आप जब 100 डिवाइडेड बाय 5 करते हो तो कितना आया, 20। तो 20 का पी रेशियो हो गया। तो पी रेशियो आप देख रहे हो एलिवेट हो गया, डबल हो गया। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का एक तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ, जो FD में हमारी रिटेल इन्वेस्टर्स की, HNIs की, जो भी FD कराते हैं, मतलब बैंक्स की FD सेफ ही होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कॉपरेटिव बैंक्स की मैं यहाँ बात नहीं कर रहा, जो बड़े बैंक्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर या नेशनलाइज बैंक्स हैं, प्रॉपर जो बैंक्स हैं, तो उनकी अगर हम बात करें तो उनकी FDs वगैरह सेफ होती हैं एक तरीके से, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। यस बैंक का पूरा फियास्को फैला, फिर भी कुछ कोलैप्स नहीं हुआ उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं आपको समझना ज़रूरी है, जब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न हमारे लिए उसका पी रेशियो डबल हो गया है, तो जो चीज़ें आपको लगता है ना कि पी रेशियो 40 का महंगा है, वो 40 का महंगा अब नहीं है। प्लस समझना पड़ता है कि मार्केट किसी कंपनी को कितने पे क्यों वैल्यू कर रही है। ये सारी चीज़ें अगेन मेरे जो फुल फंडामेंटल एनालिसिस प्लस टेक्निकल एनालिसिस का प्रोग्राम होता है उसके अंदर होता है। तो अगर आप लेना चाहते हैं, 1-on-1 क्लासेस जून से स्टार्ट हो रही हैं, आप ले सकते हैं। बट ये पी रेशियो के ऊपर जजमेंट छोड़ दें। मैं एक चीज़ और क्यों कहना चाहूँगा पी रेशियो के ऊपर जजमेंट छोड़ दें। पहले निफ्टी का पी रेशियो कैलकुलेट होता था स्टैंड अलोन बेसिस पे, अब ये करते हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पे। मैंने आज तक कोई भी कंपनी स्टैंड अलोन बेसिस पे नहीं देखी है अपनी। जब बिजनेस पूरा हमें जज करना है तो पूरा ही जज करना है ना। मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है 4 सब्सिडरीज के अंदर बिजनेस है, देखना तो पड़ेगा ही उसे, अगर सब्सिडरीज ही तुम्हारी हैं। तो स्टैंड अलोन बिजनेस देखने का कोई सेंस नहीं होता, स्टैंड अलोन पी रेशियो देखने का कोई सेंस नहीं होता। एंड आई एम वेरी वेरी ग्लैड दैट आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प दिस कॉन्सेप्ट कि पी रेशियो क्यों ज़रूरी है, उसका यूज़ कैसे करना है, वो क्या बताना चाहता है, ये मुझे समझ आने लग गया। तो मैं पी रेशियो के झमेले से बाहर निकल गया और मैं वो सुनने लगा जो मार्केट मुझे कहती है। तो आप में से बहुत लोगों को अभी भी लग रहा होगा यहाँ पे मार्केट महंगी है, ऐसा नहीं है। आई वुड से मार्केट इज़ फेयरली प्राइस्ड। येस, मार्केट कुड हैव फॉलन मच बिलो दीज लेवल्स, क्योंकि कोविड की सेकेंड वेव बड़ी भयानक आई है। बट जो वैक्सीनेशन का डेटा अब हमारे सामने आ रहा है, नंबर ऑफ वैक्सीनेशन में देखोगे तो इंडिया पीछे नहीं है, परसेंटेज वाइज हम डेफिनेटली पीछे चल रहे हैं बिकॉज पॉपुलेशन इतनी बड़ी है। बट मेरे को था अगर 25% पॉपुलेशन को भी आप वैक्सीनेट कर दो कहीं ना कहीं तो बहुत अच्छा रहेगा। बट आई थिंक दे आर गोइंग टू सरपास दैट टारगेट बाय ह्यूज परसेंटेज। एंड 70-75% पॉपुलेशन आप वैक्सीनेट करते हो, वायरस सारे टूट जाते हैं। वायरसेस क्या बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं तो नहीं होते, हो सकता है बूस्टर शॉट्स वगैरह हमें काफ़ी टाइम तक लेने पड़े, जैसे फ्लू का आपको डोजेज वगैरह लेनी पड़ती है बाहर की कंट्रीज़ में। बट मेरे को नहीं लगता कि मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगी कोविड की न्यूज़ को लेके या कोरोना वायरस की न्यूज़ को लेके। एनीवे, इसके अंदर हम और बात करते हैं। तो ये जो प्रॉपर कंसोलिडेशन चल रही है जोन से बाहर निकलने, तो अब आप कहोगे जोन कौन सा हुआ, तो ये जो लाल कैंडल है ना, जैसे ही ये कटे, ये तो लट्टू है ऊपर, इसमें तो कुछ होना नहीं, ये तो आपको टॉप फॉर्मेशन दिख ही रही है। तो ये कैंडल तो मेरे लिए तो इनडिसाइसिव कैंडल है। इनडिसाइसिव कैंडल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो आपको बताती हैं कि मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रही कि क्या करना है। तो जैसे ही 15,322 आ रहे हैं यहाँ पे, 325 ले लो, 15,350 ले लो सेफर साइड पे, जैसे वो लेवल कटे तो बहुत ज़्यादा बुलिशनेस दिखेगी। क्या ये यहाँ से घूम के वापस नीचे कंसोलिडेट कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। इनफैक्ट हमारी क्लाइंट से भी पहले यही बात चल रही थी और आपस में यश जो कि मेरा पार्टनर है मनी क्राफ्ट में, मेरा कॉलेज का फ्रेंड है, तो हम दोनों यही डिस्कशन कर रहे थे कि अगर मार्केट यहाँ पे खड़ा हो जाता है, जो कि निफ्टी खड़ा हो गया, देखो
तो उसमें कोई बुराई नहीं है। टाइम वाइज कंसोलिडेशन इज़ एनी वे बेटर, एनी डे बेटर दैन प्राइस वाइज कंसोलिडेशन। मुझे नहीं पसंद भैया नीचे ला के पटको तुम, तो ज़बरदस्ती वही होता है कि शेयर्स ही सस्ते दिखने लगते हैं। और ऑब्वियसली हम लोग थोड़ा एवरेज ऊपर की साइड पे ही करते हैं, हमेशा बढ़ते हुए स्टॉक्स में एवरेजिंग करते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली द राइट वे टू डू इट। तो वो फिर मतलब हमें मतलब महंगा खरीदना चुभता नहीं है, बट हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि स्टॉक्स नीचे। इन्वेस्टिंग में जब सब कमा ही सकते हैं बुलिश साइड पे बैठ के, तो ठीक है ना, हर चीज़ महंगी खरीदेंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको करना क्या है अब इसके अंदर, ये तो चलो मेरी बात हो गई, मेरी थीसिस हो गई। पिछले हफ्ते मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार इसको मैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ। तो 4 घंटे के चार्ट पे आप देख सकते हैं कि मार्केट ने बहुत ढंग से परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है अपने सपोर्ट को, और उसके बाद ऊपर वाली रेजिस्टेंस को भी देखो इसने कैसे रिस्पेक्ट किया, उसको फिर सपोर्ट वापस बनाया और फिर ऊपर चल दी। क्या ये ऊपर के लेवल्स कट सकते हैं? तो ये लेवल्स कट तो सकते हैं, बिल्कुल कट सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ये ऊपर के लेवल्स कटते हैं तो क्या ये बहुत तेज़ी से निकाल के जाएगा, वो पूरी बात हो जाती है। अगर ये बहुत तेज़ी से निकाल के जाएगा तो मे बी कहीं ना कहीं कुछ स्टॉक्स में आपको बड़ी फ्रॉथी वैल्यूएशन देखने को वापस मिल सकती हैं, विच वुड डिमांड की उनमें करेक्शन है। जैसे इंडिया मार्ट 2000 का 10,000 हो गया सीधा जाके, तो फिर उसने करेक्शन दिखाई अपनी और वो 7,000 साढ़े छः हज़ार तक आया। तो दैट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। बुल मार्केट के अंदर 35% की एक स्टॉक में करेक्शन, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ नॉर्मल है, तो आप समझो कि कितना कन्विक्शन और कितना पेशेंस लगता है इन चीज़ों को होल्ड करने में। इसके अंदर भी मेरे को लग रहा है कि अगर ये खींचता हुआ ले गया तो स्टॉक्स के अंदर तो देखो आपको दिखता रहेगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है, बट जैसे ये लेवल कटे 15,350 हम इसको मान के चल रहे हैं, तो अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो आपको बुल साइड पे बैठना है। ट्रेडिंग में आप बिल्कुल भी ऑपोजिट डायरेक्शन में काम ना करें, कोई सेंस ही नहीं होता उसका। इंट्राडे में आप क्या कर रहे हैं, इट्स योर विश। मैं तो बुल मार्केट को कभी भी शॉर्ट नहीं करता, और मैं इसको नीचे से ही बाइंग करता आ रहा हूँ, और बहुत टाइम से हम बाइंग करते आ रहे हैं इसके अंदर। एंड लकीली आई वुड से कि रिकवरी इतनी शार्प हुई है कि वी हैव बीन राइट। यू नो मेडिकल साइंस इतना इवॉल्व कर चुकी है कि आपकी वैक्सीन वगैरह इतनी जल्दी आ गई हैं, विच इज़ समथिंग ऑफ अ बिग बिग सरप्राइज। एंड इवन दो वैक्सीन्स आर नॉट 100% इफेक्टिव, दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव। तो जिन्होंने डोजेज वगैरह ले रखी हैं, एटलीस्ट कोविड इज़ नॉट ट्रबलिंग देम। बाकी चीज़ें हैं, बीमारियाँ, वो अलग बात हो जाती है। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव सिनेरियो है, हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं पे कि यू नो ये सिचुएशन से हम बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट ईयर तक हो सकता है हमें मास्क वास्क बिल्कुल पहनने ही ना पड़े। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सिनेरियो बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है। यूएस वगैरह में जिनको भी डबल डोज लग चुकी है, वो मास्क उनको पहनना ज़रूरी नहीं है। सेम आई थिंक इसराइल ने किया था जब उन्होंने 50% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया था। एंड मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे इतना कहर होगा वापस। जो होना था वो हो चुका है। येस, पीपल आर स्टिल सफरिंग। मेरे को खुद को हुआ था कोविड, एंड आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन। बट जो थर्ड वेव फोर्थ वेव का जो मतलब डर फैलाया जा रहा है ना, वो डर भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर गवर्नमेंट्स ढीली नहीं पड़ेंगी, ना लोग ढीले पड़ेंगे। पिछली बार तो हुआ यही ना कि लोग ना वैक्सीन लगवाना चाह रहे ना कुछ करवाना चाह रहे, तो बड़ी दिक्कत हो गई थी। बट एनीवे, मुझे नहीं लगता वो सब होगा। तो मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा कि कोविड की वजह से करेक्शन आएगी। अब आप सोचोगे बहुत बातें हो रही हैं कोविड की, बट वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि कोरोना वायरस क्रैश ही था और उसके बाद लोगों को समझ ही नहीं आई कि क्या करना है। तो मेरे को नहीं लग रहा उसके वजह से करेक्शन आएगी। क्या इंडेक्स के अंदर एक तगड़ी करेक्शन आ सकती है? तो बिल्कुल आ सकती है। आप देखो, जब यहाँ से यहाँ गिरा था तो बता के नहीं गिरा था, और कितना फास्ट गिरा था। ये 4 घंटे की कैंडल्स हैं, तो मैं इसको वापस डेली पे कर देता हूँ। जो ये गिरा था ये हफ्ते में कर दिया था इसने काम अपना 5 ट्रेडिंग सेशंस में। तो करेक्शन इसके अंदर डेफिनेटली आ सकती है अगर आना चाहे तो, बट मेरे को कोई दिक्कत की बात नहीं लग रही। मेरे को कहीं पे भी स्ट्रक्चर वीक नहीं लग रहा। आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर अगले 6 महीने भी यहाँ पे खड़ा रहे। क्यों? क्योंकि मैं तो सेक्टोरल बेसिस पे मुझे तो दिख रहे हैं स्टॉक्स कौन से चल रहे हैं, क्या हो रहा है अपना। तो अगर इन्वेस्टिंग में भी पोर्टफोलियो शांत बैठ जाता है तो ट्रेडिंग का चर्न करके बहुत अच्छे से रिटर्न्स डिलीवर करता रहता है। तो अगर आप चार्ट एनालिसिस सर्विस का पार्ट बनना चाहते हैं जिसमें हम आपकी एग्जिस्टिंग ट्रेड्स में आपको गाइडेंस देते हैं और हमारी खुद की ट्रेड्स में गाइडेंस देते हैं, तो आप उसके लिए भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। नाउ निफ्टी के अंदर करना क्या है, इसके ऊपर जाए तो 100% बाइंग है। जब तक ये सपोर्ट्स फॉलो हो रहे हैं मुझे नहीं लगता आपको कुछ करने की ज़रूरत है। आई डो नॉट थिंक इसको ये लेवल अप काटना चाहिए जो कि 14,300 का लगभग लेवल है। मेरे को नहीं लगता इसको डिसाइसिवली टेक डाउन करना चाहिए। इस लेवल को इंट्राडे में कर दे या कुछ कर दे तो अलग बात है। एंड आई थिंक ये जो है ना इसका 14,300 से लेके 15,350 का 1000 पॉइंट का जो ये जोन बन गया है इसका एक तरीके से, ये मुझे लग रहा है कुछ टाइम इसको सस्टेन करना चाहिए। ये ऊपर नीचे करेगा ना तो मार्केट की सारी फ्रॉथीनेस हट जाएगी, सारी वैल्यूएशंस में से जो एक वो अलग सा बम्प अप आ रखा था ना मोस्टली स्टॉक से, सब निकल जाएगा और स्टेबिलिटी आ जाएगी आपका। फिर ये एक बेस बन सकता है, और अगर ये बेस बना तो सोचो इसके ऊपर कितनी रिटर्न्स आ सकती हैं। तो बेस के मैं ऊपर ही मान रहा हूँ मार्केट जाएगी, टॉप नहीं कह रहा मैं इसको। अगर ये बेस बन गया तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा। बट आप देखो मार्केट कितनी शार्पली और कितनी स्मार्टली सीधा सीधा ऊपर गई है, और इसी मूव के
कारण मोस्टली लोग इसके अंदर पैसा नहीं लगा पाए हैं, मोस्टली लोग इसको समझ नहीं पाए, मोस्टली लोग इसको पकड़ नहीं पाए हैं और मोस्टली लोग बहुत ही गलत स्टॉक्स में फंसे हुए हैं। एक चीज़ आपको और देखनी है गाइस, मार्केट्स आर प्राइस टू ऑलमोस्ट परफेक्शन इस समय, जो इंडेक्स वगैरह हो गया। तो अगर आपको लगता है कहीं पे भी कि आपके पास कुछ वीक कंपनीज़ हैं या जो फंडामेंटली साउंड नहीं है इतनी, तो मेरे ख्याल से इट्स हाई टाइम कि आप उनको शिफ्ट करके अच्छी कंपनीज में बाइंग कर लें। अगर आपको लगता है कि उन्होंने महंगी वैल्यूएशन है, मैं नहीं खरीदना चाहता, मेरा सिंपल सा आंसर है, आपको नहीं पता कि बुल मार्केट कहाँ ले जाके जाएगी और मैं मतलब बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ इसको लेके। तो गोल्ड मेंबर्स के लिए हमने चार्ट ऑफ द डेकेड की बात करी थी, तो उसके अंदर हमने और डीप में डिस्कशन किया था इन चीज़ों का। बट मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा बुलिश सिनेरियो रहने वाला है एंड बाई चांस भी अगर मैं सही हुआ ना, तो फिर एक्चुअली आपको एक बुल मार्केट ऐसी देखने को मिलेगी जो अब तक हमने नहीं देखी है। मैं एक चीज़ आप लोगों से और कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको लगता है कहीं पे भी कि महंगा है, मैं अगर बेच के पैसे जोड़ लूँ और मैं ना खरीदूँ तब खरीदूँ जब गिर जाए, तो पहली बात ये किसी को भी नहीं पता कि गिरेगा नहीं गिरेगा। इंडेक्स ही नहीं गिरा हमारा तो इस बार जब सेकंड वेव आई। तो मेरे को सिंपल सा क्या रहता है बोलने में यहाँ पे कि महंगा बेच रहे हो तो महंगा खरीद लो सामने, इतना उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको पता है कि यू आर सेलिंग अ थिंग दैट इज़ वे ओवर इट्स वैल्यूएशंस, तो सामने वाली चीज़ अगर आपको 10-15-20% महंगी लग रही है तो उसको लेने में कोई हर्जा नहीं है। तो निफ्टी के हिसाब से तो कंसोलिडेशन का जोन है। आई थिंक नेक्स्ट वीक भी इसने यही करना है, अगर काटता हुआ ले जाए तो फिर हमारे पास कुछ नई चीज़ होगी बताने को, वरना नेक्स्ट वीक भी हमने यही सेम बात करनी है कि कंसोलिडेशन में है। मैं आपको 4 आवर्स के चार्ट पे भी दिखा चुका हूँ, मैं एक बार आपको वीकली चार्ट पर भी दिखा देता हूँ। वीकली चार्ट पे कोई दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट एक छोटा राउंडिंग फॉर्मेशन, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन रही है यहाँ पे, तो वीकली चार्ट्स पे भी कोई दिक्कत नहीं है इसको। एंड बहुत ही बुलिश सिनेरियो है, बहुत ही अच्छा तरीके से इंडेक्स को संभाला हुआ है। बहुत लोग इसको इंडेक्स मैनेजमेंट कहते हैं। अच्छा, सबसे फनी चीज़, पीपल थिंक इंडेक्स इज़ नॉट एक्टिवली मैनेज्ड, जबकि इसमें से सबसे खराब कंपनीज बहुत जल्दी बाहर होती रहती हैं और अच्छी कंपनीज आती रहती हैं, तो उस चक्कर में भी पी रेशियो एलिवेटेड रहते हैं इंडेक्स के। तो ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी है। अगर आप आँख कान खुले नहीं रखेंगे और आप सोचेंगे कि नहीं बस ये कागज़ में लिख दिया पी रेशियो सस्ता ये महंगा, यू गोइंग टू मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ एंड वो बिल्कुल एक गलत अप्रोच हो जाती है। तो वो समझना ज़रूरी है कि क्यों किसी चीज़ को कहा जा रहा है। स्टार्ट आस्किंग दोज क्वेश्चंस वाई, जैसे बचपन में पूछते थे ना, क्यों ये ऐसा है, क्यों वो वैसा है, ऐसा क्यों करना है, ये क्वेश्चंस पूछने शुरू करो। अदरवाइज स्टॉक मार्केट का जिस दिन मन करेगा आपको बाहर उठा के फेंक देगी, बिकॉज आप बोरोड कन्वेक्शन, बोरोड नॉलेज पे काम कर रहे होगे। एनीवे, द चार्ट लुक्स गुड, ट्रेडिंग व्यू पे फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो मुझे ज़रूर मैसेज करें। अगर आप डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाना चाह रहे, 1000 रुपीज़ की 1 टाइम मेंबरशिप मैंने रखी हुई है। एंड अगर आप कोर्स वोर्स करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, वी विल बी वेरी हैप्पी टू असिस्ट यू। थैंक यू सो मच, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। बहुत ही स्टेबल चार्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। निफ्टी का सिनेरियो बहुत ही पीसफुल, बहुत ही न्यूट्रल लग रहा है मुझे। ऊपर के लेवल काटे तो बुलिश हो जाएगा। शॉर्ट इंट्राडे में कर रहे हो कर लेना, ज़बरदस्ती शॉर्ट पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड मत करना, मैं बार बार कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।